नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से आस्था और रहस्य के धागों से बुनी हुई है। ये कहानी है भगवान कृष्ण के हृदय की। एक ऐसी अद्भुत यात्रा जो उनके नश्वर शरीर छोड़ने के बाद शुरू हुई और आज भी पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर में धड़कती है। सोचिए जरा, क्या यह मुमकिन है कि एक दिल 5000 साल से भी ज्यादा समय से धड़क रहा हो? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो असाधारण विश्वास है जो एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र में है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उड़ीसा के पुरी में जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, वहां एक जीती जागती परंपरा है जो मानती है कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी स्पंदन कर रहा है। बस उसे दुनिया की नजरों से एकदम छिपा कर रखा गया है। अब इस पूरे रहस्य को समझने की जो चाबी है, वो है ब्रह्म पदार्थ। ये सिर्फ कोई अवशेष या रेलिक नहीं है, नहीं। इसे जीवन का, चेतना का वो स्रोत माना जाता है जो मंदिर की मूर्तियों को कह सकते हैं कि जीवित करता है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारी ये कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण के पृथ्वी से जाने के समय से। एक ऐसी घटना जो खुद अपने आप में चमत्कारों से भरी हुई थी। महाभारत युद्ध के करीब 36 साल बाद की बात है। भगवान कृष्ण एक जंगल में आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझ लिया और गलती से एक तीर चला दिया। और बस यही वो क्षण था जब भगवान ने अपना मानव रूप त्याग दिया। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय, वो बिल्कुल अछूता रहा। वो धड़क रहा था और आग उसे छू भी नहीं पा रही थी। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया। और इसी दिव्य निर्देश के साथ उस हृदय ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पांडवों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आकाशवाणी में कहा गया था। उन्होंने उस धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया और वो हृदय लकड़ी के एक लट्ठे के साथ अपनी मंजिल की ओर बह चला। कई सालों बाद वो लट्ठा आज के ओडिशा के तट पर आ लगा। वहां शबर जनजाति के मुखिया थे विश्वबासु। उन्हें वो दिव्य वस्तु मिली। उन्होंने उसे नील माधव के रूप में पहचाना और घने जंगलों के अंदर एक गुप्त गुफा में उसकी पूजा करने लगे। लेकिन इतने शक्तिशाली देवता को हमेशा के लिए छिपाकर रखना तो नामुमकिन था। बहुत दूर एक राजा को इस छिपे हुए खजाने की पुकार सुनाई दे रही थी। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें अपने सपनों में बार बार नील माधव के दर्शन होने लगे। वो बेचैन हो गए और उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्री विद्यापति को इस बड़े मिशन पर भेज दिया। विद्यापति ने खोजबीन करके उस शबर जनजाति को ढूंढ ही लिया। फिर उन्होंने मुखिया विश्वबासु का भरोसा जीतने के लिए उनकी बेटी ललिता से शादी कर ली और आखिर में अपने ससुर को मना ही लिया कि वो उन्हें उस गुफा का रास्ता दिखा दें जहां नील माधव विराजमान थे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जैसे ही विद्यापति ने राजा को खबर दी और राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना के साथ उस देवता को लेने पहुंचे, नील माधव गायब हो गए। राजा पूरी तरह निराश हो गए। लेकिन तभी एक और आकाशवाणी हुई जिसने उन्हें एक भव्य मंदिर बनाने और समुद्र तट पर मिलने वाले एक खास दारू यानी लकड़ी के लट्ठे से मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो पूरी कहानी है, जो ओडिशा की संस्कृति की जान है, ये आपको महाभारत या भागवत पुराण जैसे मुख्य ग्रंथों में नहीं मिलेगी। ये एक क्षेत्रीय लोक कथा है और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा खास और रहस्यमयी बनाती है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, पर यह कहानी आज भी जिंदा है। वो दिव्य हृदय, वो ब्रह्म पदार्थ आज भी एक परंपरा के केंद्र में है। एक ऐसे अनुष्ठान के जरिए जो इतना गुप्त है कि उसके बारे में सोचकर ही हैरानी होती है। इस अनुष्ठान का नाम है नवकलेवर, मतलब नया शरीर। ये एक गहरे सच का प्रतीक है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है और इस परंपरा के अनुसार भगवान भी। नवकलेवर का जो सबसे अहम और रहस्यमय हिस्सा है, वो है घट परिवर्तन। मतलब वो क्षण जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों के अंदर स्थापित किया जाता है।
इस प्रक्रिया को लेकर मान्यता इतनी गहरी है कि कहा जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी या वो इंसान अंधा हो जाएगा। तो फिर ये होता कैसे है? अमावस्या की आधी रात को पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। घना अंधेरा। मंदिर के सबसे वरिष्ठ पुजारी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ मोटे कपड़े से ढके होते हैं, वो इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। मतलब वो उसे न तो देख सकते हैं, न ही महसूस कर सकते हैं, बस एक मूर्ति से दूसरी में उसे स्थानांतरित करते हैं। और ये रहस्य सिर्फ भगवान जगन्नाथ तक ही नहीं है। मंदिर के जो 4 मुख्य विग्रह हैं, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, उन सभी के अंदर अपना अपना एक अनूठा ब्रह्म पदार्थ है, जो अलग अलग दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। जैसे ही ब्रह्म पदार्थ नई मूर्तियों में चला जाता है, पुरानी मूर्तियों को जीवनहीन मान लिया जाता है। फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ मंदिर के अंदर ही एक पवित्र जगह, कोयली बैकुंठ में दफना दिया जाता है। और इस तरह जीवन और मृत्यु का एक चक्र पूरा होता है। तो इस पूरी कहानी का, इस जटिल और रहस्यमयी अनुष्ठान का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा से कहीं ज्यादा है। ये कहानी आदिवासी आस्था और वैदिक परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। ये हमें एक सीधा और सच्चा सबक सिखाती है कि शरीर, चाहे वो लकड़ी का हो या हमारा, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर जो दिव्य चेतना है, जो आत्मा है, वो हमेशा रहती है, वो शाश्वत है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर स्वयं भगवान को भी अपना शरीर बदलना पड़ता है, तो ये परंपरा हमें अपने जीवन, अपने शरीर और हमारी अपनी आत्मा के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।